अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, आज है चाँद रात का दिन और मैंने यहाँ पे ना रात में तैयारी स्टार्ट कर दी थी मीठा बनाने की ना, इफ़्तार के बाद अपना किचन वगैरह क्लीन करके ना। अच्छा, मुझे ना ये होता है कि चाँद रात पे ना लोगों को होता है कि नींद नहीं आती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती, वो पूरी पूरी रात जागते हैं। लेकिन मेरे साथ ना उल्ट होता है हमेशा। मुझे चाँद रात पे इतनी नींद आती है ना कि बस मुझे ये होता है कि मैं जितने भी जो मेरे काम है ना वो मैं टाइम से ही निपटा लूँ, और अगर नींद आए ना तो बस मैं सो जाऊँ। पता नहीं ये क्या चीज़ है, मेरे साथ शुरू से ये चीज़ है। तो मैंने सोचा कि चलें जो मीठे वगैरह बनाने हैं ना वो मैं बना के रख देती हूँ। बच्चों को ना मेहंदी लगा के, तो मैंने खीर वगैरह जो है ना वो पकने के लिए रख दी थी हल्की आग पे, ताकि खीर पकती रहेगी और उतनी देर में ना मैंने बच्चों को मेहंदी लगा ली थी। मतलब एक साथ ना मैं 2 काम मैनेज कर रही थी। तो खीर यहाँ पे टर्न हो चुकी थी और मैं ना कैरेमल बना के ना तो फिर मैं खीर में डालती हूँ। उससे टेस्ट भी एक तो बहुत अच्छा आता है और दूसरा जो है ना कलर बहुत प्यारा आता है खीर का। तो इस तरह से ना खीर बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो बस खीर जो है ना वो डन हो चुकी थी और एक साइड पे कैरमल रखा हुआ था और दूसरी साइड पे ना यहाँ पे मैं बना रही थी कस्टर्ड। बच्चों को मेहंदी लगा के भी मैं इस टाइम तक फ्री हो चुकी थी और इफ्तार के ना फ़ौरन बाद ही बस मैंने अपना काम जो है ना वो स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था। और जब मेरी अपनी मेहंदी लगाने की बारी आई ना तब मेरी आँखें बंद हो रही थी और मैं जैसे मुझे झोंके आ रहे थे नींद के ना। लेकिन मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, एक हाथ पे तो खैर उल्टे हाथ पे मैंने लगा ली थी, लेकिन दूसरे पे ना मैं फिंगर्स पे लगा ही नहीं सकी, इतनी नींद आ रही थी। तो जी बस यहाँ पे कैरेमल देखें रेडी हो चुका है और ये अब इसमें डाल देंगे और खीर जो है ना वो रेडी हो जाएगी और ये काम भी डन हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है ना मैंने अभी ऐड करने हैं। पहले कैरेमल को ना पिघलाएंगे। जब हम खीर में डालते हैं ना तो वो थोड़ा सा हार्ड सा हो जाता है, लेकिन जब हम गर्म करेंगे ना इसको तो अगेन जो है ना ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा इसी में, खीर में ही ना। तो इसको भी मैं चूल्हे पे चढ़ा के तो इसको थोड़ी देर ना और पकाऊंगी। अच्छा, घर में रहते हुए ईद गुजरी है और इतना मज़ा आया ना ईद पे, बहुत ही ज़बरदस्त ईद गुजरी है। मुझे ऐसा लगता है कि यार हमें ये सिर्फ़ एक वहम ही होता है कि इर्द गिर्द बहुत कुछ हो तो फिर ही हम खुश हो सकते हैं। हम खुश हो सकते हैं खुद के लिए अगर हम चाहें तो, कोशिश करें ना अगर हम खुश होने की, तो छोटी छोटी सी चीज़ें भी हमें खुश कर सकती है। तो देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया। अभी कैरेमल ठीक तरह से इसमें मेल्ट नहीं हुआ। अभी कैरेमल ना और इसमें मेल्ट होगा और बस मुझे कैरेमल को ही मेल्ट करना है। और मीठा इसमें बहुत ज़बरदस्त था, परफेक्ट सा हो गया था मीठा। खीर जो है वो ऑलमोस्ट डन है। तो अब इसको मैंने निकाल लिया था। मैंने इसको सर्व जो है ना वो इसमें किया था, जो ये मट्टी की कनात होती है ना इसमें, क्योंकि इसमें ना बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो बस अब इस पर कुछ मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर दूँगी और ऐड करने के बाद जो है ना इसको मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए। मैंने 4 सर्विंग बाउल्स बनाए थे, ताकि एक जो है वो अगर कल यूज़ भी हो जाए ना तो फिर यह है कि एक नेक्स्ट डे ही यूज़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, कल ही जो है ना वो सारे ख़त्म हो गए थे। तो बस यहाँ पे देखिए मीठे जो है ना वो रेडी हो चुके थे। उसके बाद अपने लिए चाय बना के वो पी और अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि आज चाँद रात थी। तो मैंने सोचा चलें जो कुशन के कवर्स वगैरह ना इनको मैं रात में ही डाल के रख देती हूँ, क्योंकि इनको मैंने स्टिच करना था सुई धागे से। ये जो छोटे छोटे काम है ना मैं चाह रही थी कि मैं कर लूँ। बच्चे यहाँ पे सो चुके थे। मेहंदी यहाँ पे मानो की लगाई है, लेकिन वही बात है, छोटे बच्चे जो है ना उनको मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बस यहाँ पे सब बच्चे सो गए हुए थे। अभी कपड़े वगैरह जो थे वो मैं प्रेस कर रही थी, क्योंकि सुबह में बड़ी हबड़-दबड़ सी मच जाती है और नमाज़ की जो टाइमिंग थी ना वो तो ख़ैर 7 बजे तक थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि रात में जो है ना ये काम मैं डन करके रख देती हूँ। बच्चों वगैरह के भी कपड़े प्रेस करके मैंने रात में ही रख दिए थे। और सुबह में जब हम उठे तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना कि हमारी ग्राउंड में जो है ना वो ईद की नमाज़ का एहतमाम किया था, लेकिन वहाँ से तमाम तर जो दरियाँ वगैरह है ना वो उठा के लोग भाग गए, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश को देख के ना बच्चों का तो मूड थोड़ा-सा ना वो हो गया था डाउन सा, कि ओहो! अब ईद हमारी ख़राब हो गई है। लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि मैं एन्जॉय कैसे करती हूँ कि मैं अपने रूम में बेड पे बैठ के एक कप चाय हो सुकून से और मैं अकेले टाइम गुज़ार लूँ, मेरे लिए यही एन्जॉयमेंट है। तो मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं थी, मैं रिलैक्स थी। लेकिन बच्चों को देख के ना मुझे हँसी आ रही थी। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह प्रेस किए और हस्बैंड को और बेटे को मैंने भेज दिया था कि भाई जाओ आप लोग तो नमाज़ पढ़ के आओ अब जाके मस्जिद में ही। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी रिलैक्स थे और बेटा भी रिलैक्स था कि सामने तो जाना है और पढ़ के बस आ जाएंगे, 10-15 मिनट लगेंगे बस जो। लेकिन जो बारिश ने किया है ना, बस फिर तो बस ईदगाह में जो करीब थी वहाँ पे बस जगह ही ढूंढ के जैसे तैसे करके खैर पढ़ी नमाज़, क्योंकि नमाज़ पढ़ना तो ज़रूरी है। और मैं तो फुल रिलैक्स थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे तुम कितनी मुतमईन होना है। मैंने कहा ज़ाहिर सी बात है मैंने मुतमईन ही होना है। और मैं तो विंडो में खड़े होकर देख रही थी कि बेचारे लोग जो हैं वो इतने न्यू कपड़े पहने हुए हैं और हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ हुआ हुआ है। तो जो चटाई वगैरह लेके आए हुए थे लोग अपने घरों से कि चलें बिछा लेंगे और भी साथ पढ़ लेंगे नमाज़ वगैरह, उन्होंने वही चटाइयाँ अपने सर पे रखी हैं और वो भाग गए। तो बस ये कुछ चीज़ें वगैरह हुई ईद पे ना।
तो बस इसी तरह से जी ये है कि फिर थोड़ी देर के बाद 10-11 बजे के करीब जो है ना वो धूप निकल आई थी। मैंने कहा बस ठीक है, अभी अभी अल्लाह की कुदरत है, क्या कह सकते हैं इसमें, हमारा तो कोई इख्तियार नहीं है। तो अभी अपने कपड़े वगैरह प्रेस करी, मैंने इतने शौक से कपड़े प्रेस किए ना, लेकिन फिर इतना काम बढ़ गया ना बारिश की वजह से कि मुझे कपड़े पहनते पहनते ना आप समझ लें कि 12 इंच जो है ना वो मुझे हो गया था। हालांकि मेरा ये था कि मैं सुबह सुबह ही रेडी हो जाऊँगी। मेरे हस्बैंड का ये होता है कि जब नमाज़ पढ़ के हम आएँ तो बिल्कुल सब घर में रेडी हों ताकि हम ईद वगैरह दे दें, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो थोड़ा-सा उल्ट हो गया बारिश की वजह से, क्योंकि मौसम ही इस तरह का था। ख़ैर मैंने जो है ना यहाँ पे फिर मैं उठी और उठ के मैंने खाना जो है ना वो बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि खाना खाना था और यहाँ पे अभी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो चल रही थी। कस्टर्ड की खीर वगैरह सबने खा ली थी, तो बस साथ-साथ मैं खाना भी बना रही हूँ। और अभी यहाँ पे मैंने कस्टर्ड जो है ना वो दिया बच्चों को कि खा लो ये भी अभी, थोड़ा-थोड़ा सा खा लो, भी थोड़ा-सा टाइम है बनने में ना खाना। अब ईद उल फ़ितर तो ख़ैर ख़त्म हो चुकी है, अब ईद उल फ़िकर स्टार्ट हो गई है, जिसमें कि सारा काम जो है वो जेंट्स ने ही करना होता है, कुर्बानी का जानवर ढूँढना और ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि इस ईद पे तो चलें ये होता है ना कि हम मिल के कर लेते हैं हस्बैंड के साथ, कुछ वो तैयारी कर लेते हैं, कुछ हम कर लेते हैं, मिल-जुल के हो जाता है। लेकिन जो कुर्बानी की ईद है उसमें तो सारा काम ही जेंट्स का होता है। तो इसलिए अब अगली जो ईद आएगी उस पे हम लोग बिल्कुल रिलैक्स होंगे। ये ईद पे हमें फ़िक्र होती है, अब उस ईद पे उनको फ़िक्र होगी। तो बस हम लोग यही बातें वगैरह भी साथ-साथ चल रही थी और चादर वगैरह बिछा के फिर मैंने खाना वगैरह लगा लिया था, खाना वगैरह खाया। वो बहुत फैमिली मूवमेंट टाइप होते हैं, उनको फिर मैंने कैप्चर इतना नहीं किया था। अ, मुझे नहीं मुनासिब लगा, इसलिए फिर मैंने नहीं किया। उसके बाद जी मैंने तो आज सोचा था कि मैं बच्चों को ईद नहीं दूँगी, क्योंकि उनके पापा ने ही उनको हैप्पी कर दिया था। लेकिन नहीं, मेरा बेटा जो है ना उसने सबको मेरे पीछे लगा दिया कि नहीं ईद लेंगे मामा से। ख़ैर खाना वगैरह खा के ना हस्बैंड बच्चों को लेके चले गए थे बाहर। और फिर आते हुए मैंने बोला था कि नमकीन वगैरह नहीं आया, तो आप नमकीन वगैरह ले आना, मीठा तो घर में बना लिया था। वरना हर ईद पे मिठाई भी आती है, लेकिन इस दफ़ा मैंने मना कर दिया था क्योंकि मैंने 2 मीठे बना लिए थे। तो मैंने कहा मिठाई वगैरह नहीं लेके आना, बस नमकीन ले आएँ। तो बस यहाँ पे अभी जो है ना कुछ सामान वगैरह लेके आए थे बच्चों के साथ। तो बस अभी ये डाल के देंगे इनको। बस ये छोटी-छोटी सी चीज़ें जो होती हैं ना, यही बच्चे करते रहते हैं एन्जॉय। इसी तरह से इनको मैं बस सारा दिन करवाती रही हूँ। तो बाद में फिर कब से ही मेरे पीछे लगे हुए थे, मामा हमें ईद दें, पापा ने तो दे दिया आप भी दें, पापा ने तो दे दिया आप भी दें। तो ये मेरे बेटा जो है ना इसने सबको मेरे पीछे पड़वाया कि नहीं हमने तो लेनी है ईद ना। बस फिर मैंने यहाँ पे बच्चों को दी ईद। हालाँकि ये इनके पापा ने जो दिया उससे कम है लेकिन मैंने कहा अब गुज़ारा करो इसी से ही ना, मैंने तो ये भी नहीं देनी थी। लेकिन क्योंकि अब ईद जो है ना वो फिर हक़ होता है बच्चों का, बच्चों की ही ईद होती है। अब हम तो अपनी गुज़री ईदें याद कर रहे होते हैं और उसमें ही खुश हो रहे होते हैं। ख़ैर यहाँ पे भी मैं भी रेडी हो चुकी थी। तो बस उसके बाद जो है शाम हो गई इसी तरह से। खाना वगैरह मैंने शाम में नहीं बनाया था, गोश्त बनाया हुआ था वही पड़ा हुआ था। बच्चों ने कहा कि हमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। बस शाम में हमने इसी तरह से नमकीन वगैरह खाया, गप्पे मारी, बहुत ज़्यादा बैठ के आपस में बातें की, गॉसिप की और इस तरह से हमारी ईद का जो दिन है ना पहला वो गुज़रा। बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह से। तो जी आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।